जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। एसएससी जीडी में आप सभी को पता है हम लोग इससे पहले मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग रीजनिंग की भी बुक सॉल्व करेंगे, एक दिन मैथ की, एक दिन रीजनिंग की। और आज हम लोग रीजनिंग में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से मोस्ट इंपोर्टेंट 25% मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग 25% देखेंगे जितने भी इस बुक में रखे गए हैं। पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन का रखा गया था, तो अब मैं एक से लगाकर 25 तक क्वेश्चन लेकर आया। एसएससी जीडी के लिए रामबाण है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 25 में 25 का टारगेट आप सभी का होना चाहिए। तो पहले प्रश्न से दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन वही दिया गया कि चार समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी निश्चित तरीके से संगत हैं और एक जो अलग है वही आपको छांटना होता है। यही आपका क्लासिफिकेशन में होता है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम जे क्यू, फिर ई बी आई, जे जी डी के है, फिर आर एन यू है। अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, देखो एबीसीडी में आपको एनोलॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग और वर्गीकरण, यहाँ से आपको नंबरिंग आपको याद होनी। जैसे एम की बात करूँ ये आपका 13 पर आता है, ठीक है। एल की बात, जे की बात करूँ 10 पर आता है, क्यों आपका आता है 17 पर, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मैं ई की बात करूँ 5 पर, ये आपका आता है 2 पर, ये आपका आता है 9 पर, ठीक है। उसके बाद ये आता है 7 पर, ये आपका आता है 4 पर, ये आपका आता है 11 पर। उसके बाद आर की बात करूँ 18 पर, ये ना आपका आता है 14 पर, और ये आपका आता है 21 पर, ठीक है। अब देखो क्या आपको लग रहा है, आप सभी को लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले सर 3 माइनस किया, फिर क्या हुआ प्लस में 7 किया, समझ गए। 3 माइनस प्लस का 7, 5 में से 3 माइनस, ठीक है, 5 में से 3 माइनस किया, फिर क्या किया प्लस का 7 किया, ठीक है। 3 माइनस किया प्लस का 7 किया, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस कर रहा है और प्लस का 7 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस करे तो यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को यह बात क्लियर होगी। तो इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आप सभी को बताता हूँ, देखिए नंबरिंग कीजिए। पी की अगर बात करेंगे 16 पर आता है, वाई आपका सर जो यू ये आता है वी 22 पर आता है, वाई आप सभी को पता होगा 25 पर आता है, ठीक है। उसी तरीके की मैं बात करूँ, यफ आपका आता है 6 पर, यल आपका आता है 12 पर, ओ आपका आता है 15 पर। उसी तरीके से जी आपका आता है 7 पर, यम आता है आपका 13 पर, क्यू आपका आता है 17 पर, आई यल आपका आता है 12 पर, आर आपका आता है 18 पर, और यू आपका आता है 21 पर। अब क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अलग कौन सा, तो 12 बार अगर मैं 16 की बात करता हूँ, इसमें देखो क्या करेंगे समझिए। मैं देखता हूँ क्या क्या अलग है। देखो यहाँ पर अगर देखें 16 6 22 प्लस का 6, फिर 22 और 3 25 प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 हुआ। यहाँ देखते हैं 7 6 13, ठीक है, प्लस का 6 और 13, लेकिन यहाँ पर 4 दोस्तों ऐड हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, ठीक। चलो देखते हैं 12 6 18, ठीक, प्लस का 3, ये सही है। तो यानी कि लगभग यही गलत होगा। ये आपका कितना है प्लस का 6 और 12 3 15, ठीक है, प्लस का 3। देखो सब में प्लस का पहले 6 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ, लेकिन इसमें प्लस का 6 और प्लस का 4 है। तो राइट आंसर क्या है, सी है। बोलो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये दीजिए, एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। निर्देश दिया गया है क्या 3 से लगाकर 20 तक निम्नलिखित में से प्रश्नों में से प्रत्येक शब्दों में से सम अक्षरों का जो सम मतलब अक्षरों में विषम शब्द का युग्म का चयन करना है। कहाँ से लगाकर, 3 से लगाकर 20 तक। तो इसीलिए तीसरा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसमें थोड़े ज़्यादा है तो बिना नंबरिंग के हम लोग ऐसे ही चलते हैं। देखो ए है 1 पर, ठीक है, तो ई आएगा 5 प्लस हुआ तो 5 आया, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, यानी कि सब में यहाँ पर 5 का अंतर है, ठीक है, 5 ऐड किया गया है। इसमें आओ, इसमें देखते हैं 11, 11 4 कितना 15, 15 4 19, ठीक, वो 19 होता है, यस टी, हाँ 19 आता है, 19 4 23 पर, ठीक, वो 23 4 27, 27 पर, इसमें भी 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाओगे, इसमें ई दिया गया आपको 5, 5 4 9, 9 5 14, ये तो गलत हो गया यार, सॉरी मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, 9 4 13, हाँ माफी चाहेंगे दोस्तों। 5 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, इसमें 4 यार प्लस हो रहा है और यहाँ भी 4 हो रहा है, मैं इसमें 5 कर रहा हूँ, माफी चाहेंगे दोस्तों। 5 मैं लिख रहा हूँ, बल्कि मैं कर 4 ही रहा हूँ, कर लिख 5 रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी 4 ऐड हुआ, ठीक है। अगला देखो 14 4 18, 14 और 4 18, 18 और 3 21, यहाँ पर देखो 3 प्लस हो गया, यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका क्या है, गलत है दोस्तों, यही आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है यफ सी, इसमें देखिए देखो यफ और सी है, और सी एच। यहाँ पर आपको एक तरीका मिलेगा, क्या सर मिलेगा, यहाँ पर आपको दो तरीके से यहाँ पर समझ, देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में देखो
चौथा और पहला जो अक्षर है वो सेम है, चौथा पहला सेम है, बल्कि इसमें सेम नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सेम नहीं है, तो ये तरीका आप एक पकड़ सकते हैं। दूसरा और एक तरीका मिल सकता है, दूसरा क्या तरीका सर मिल सकता है इसमें, देखो दूसरा ये तरीका मिल सकता है, दूसरा तरीका मिल ही नहीं सकता, यही मिलेगा। बाकी इनमें देखो 5 का अंतर है, 5 का यहाँ भी है, 5 का यहाँ भी है, और 5 का दोस्तों यहाँ भी है, यहाँ भी 5 का है। तो यही आपका तरीका है 5 के अंतर के बाद, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या रहा है, JTJM, फिर PLEFH, गड़बड़ है, PL फिर माइनस कर दिया ये, यानी कि इसमें ये आपका अलग हो जाएगा। ये क्यों अलग है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे घटते क्रम में बाकायदा लिखे गए हैं, बिल्कुल सीरियल से। जैसे 14 है, ठीक है, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर पहले बढ़ गया, फिर घटा, फिर घटा, यहाँ पर देखिए पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर आपका 10 से फिर बढ़ा, तो इस प्रकार से। और यहाँ जबकि सीरियल में है, तो यही इसका एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है, और इस बुक में भी यही दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 5वां होगा, 5 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एक एक करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो टी है आपकी 20 पर, 20, और ये आपका है 16 पर, यानी कि माइनस का 4 है। ठीक है, और डब्ल्यू आपका 23 पर है, 18 पर है, यानी कि 23 18 माइनस का 5 है। ठीक है, माइनस का 5। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ये आपका बी आता है 2 पर, और यक्स आता है कितने पर, यक्स आप अगर उधर से देखेंगे डब्ल्यू 23, ठीक है, डब्ल्यू आपका 23 पर, और यक्स कितने पर, 24 पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का 4 ये भी बन रहा है। ठीक है, अच्छा ई और वी में अगर देखेंगे तो ये माइनस का 9 बन रहा है, ये कितना का 9, माइनस का 9 बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो शायद माइनस का 9 बने, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 4, क्योंकि 7 और 4 का अंतर है, तो 8 और 4 का अंतर। यहाँ पर देखेंगे तो 11 और 6, यानी कि माइनस का 5 का अंतर है। यहाँ भी 4 का अंतर है, माइनस का 4 का अंतर। इनमें देखो यूपी में भैया कितने का अंतर, तो क्या बोलोगे, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, यूपी में भी यहाँ पर भी 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 का अंतर, क्योंकि 16 5 21 होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसमें 9 का अंतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखेंगे भाई टी कितने पर आती है, आप कहेंगे टी आती है 20 पर, वाई आती है 25 पर, डी आती है आपकी 4 पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। इसमें आओगे 18 18 18 5 23, ये तो गलत हो जाएगा बी वाला भाई, 18 5 23 क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लेकिन यार देखो पहले है वो ऐसा नहीं है। 14 14 17 17 नहीं यार, माफ़ी चाहेंगे 19, ये आपका 24 पर, 7 12 17, 7 5 12 5 17, ठीक, 14 5 19 5 24, ठीक, यही गलत है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये 18 है पहले आर, फिर आपका 22 दे दिया गया है, 24 फिर आपका 2, यानी कि यहाँ पर 4 का अंतर है, तो राइट आंसर आपका यही होगा। बाकी इसमें 5 का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिएगा, इसकी नंबरिंग कर लो भाई साहब, चलो नंबरिंग कर लेंगे। 11 है, डी 4 पर है, एफ आपका 6 पर है, एन 14 पर है, जी 7 पर है, जी कितने पर, 7 पर है, और आई है आपकी 9 पर, क्यू है 17 पर, जे 10 पर, यल आपका 12 पर, पी 16 पर, यल 12 पर, के 11 पर। ठीक है, बताओ क्या करेंगे। देखो यहाँ पर समझो तो मैं कैसे इसको हल करूँ, देखिए समझिएगा। यहाँ पर देखिए कितने का प्लस, माइनस का 7 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कितने प्लस का 2, यही हुआ। ये माइनस का 7, माइनस का कितना हुआ, 7 हुआ 14 से, और प्लस का 2 हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइनस का 7 हुआ, ठीक है सर, प्लस का 2 हुआ, ठीक है सर, माइनस का 4 ही हुआ है, यही आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, और इसमें देखिए एक ही, बाकी इसमें दो दो है, इसमें एक प्लस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी को देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी आपका कितने पर, 4 पर, तो 4 और 4 8, ठीक, 4 ऐड हुआ, 8 और 4 12, 12 4 16, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पर आओ, टी आपका कितने पर है, टी आपका 20, 20 4 24, 24 और 4 28, ठीक सर, 26 2 28, ठीक, 28, मतलब अब आपका आ गया 2, और 2 4 6, तो 6 पर आता है, बिल्कुल सही, यहाँ भी प्लस का 4 ही हो रहा है। यन 14 14 4 18, 18 4 22, 22 और 4 26, प्लस का 4, बिल्कुल सही। ये आपका 25 25 4, 25 25 4 होता है 28, 28 3 पर आएगा, बिल्कुल सही। 25 4, सॉरी सॉरी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 25 4 29 होता है, तो 27 और 3 29, बिल्कुल सही, ये भी आपका 4 आ जाएगा। यहाँ भी आपका प्लस का 4 है, लेकिन जी 7
ये 12 पर है। हाँ, तो 7 5 12, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 5 अंतर हो रहा है, बाकी सब में 4 का अंतर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना। देखो, ये जो आपका यू दिया गया, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ ताकि मैं समझा। ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपका ओ है 15 पर, क्यू है 17 पर, ओ है 16 पर। ठीक है, क्यू 17 पर। यल देखो, अगर मैं इनको चलो ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, देखो यू आपका कितने पर है, तो यू देखेंगे, यू है आपका, ये आपका कितने पर आता है, यू आता है यू वी, यानी कि ये 21 पर आता है, ये आपका आता है 25 पर, ये आपका आता है 24 पर। ये आपका यल जो आता है, यल यम, यल आता है 12 पर, ये आता है 16 पर, ये आता है 14 पर। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, राइट आंसर आपका मिल सकता है। देखो कैसे समझेंगे, आओ समझा देता हूँ मैं आप सभी को। देखो देखो 21 है, 21 प्लस का 4 हुआ, कितना हुआ, प्लस का 4, 24 मिला। अच्छा, ये 25 है, 25 में से कितना माइनस किया, तो आप कहेंगे सर ये आपका 23 आएगा, सॉरी 23 आया, 24 पर एक्स होता, तो माइनस का 2 किया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर कितना, प्लस का 4 और माइनस का 2, बिल्कुल सही। यहाँ पर आएंगे 12 4 16 प्लस का 4, 16 माइनस 2 माइनस का 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो 15 प्लस का 2 हो रहा है, तो राइट आंसर यही आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पहले नंबरिंग कर लेंगे। ई आपका 5 पर है, आई आपका, ई देखो 5 पर है, आई आपका 9 पर है, यू आपका यू वी। अच्छा, ये देखो इसमें पकड़ो, ये पकड़ो क्या कर सकते हो, बताओ इसमें पकड़ो क्या कर सकते हो। ये थोड़ा आपसे एडवांस दिया गया है यार, मैं समझ नहीं पागा, और क्या आप समझ पाए? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर वोवेल और कंसोनेंट का खेल है। वोवेल और कंसोनेंट का, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल, लेकिन ये सब कंसोनेंट हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, समझ गए? ये वोवेल थे और कंसोनेंट था, उसे आपको अलग करना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 का क्या होगा, 12 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 7 ही आएगा जी, पी आपका आता है 16 पर, यल आता है आपका 12 पर। ठीक है, अच्छा यल आपका आता है 12 पर, यू आपका यू आता है आपका 21 पर। ठीक है, पी आपका आता है 16 पर। ठीक है, अच्छा आई आपका आता है 9 पर, आर आता है आपका 18 पर, यम आता है 13 पर। ठीक है, वो आपका कितने पर आता है, 15 पर, यक्स आपका 24 पर, यस टी यस आता है 19 पर। अब देखो यहाँ पर समझो, बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, तरीके पता होने की, नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। आज ज़्यादातर क्वेश्चन नंबरिंग वाले ही लेकर आया हूँ। ठीक है, आने वाले समय में अच्छे क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है ये भाई साहब, जी 7 पर, देखो 12, 12 8 1 9 प्लस का 9 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, 7 7 और ये 9 प्लस का ये भी 9 हो रहा है भाई साहब, माइनस का 4 यहाँ पर हो रहा है, 21 माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, अच्छा 9 प्लस का 9 हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, ये क्या होगा, 15 है, 15 और 24 यानी कि प्लस का 9 है और माइनस का 5 है। ठीक है, देखो सब में माइनस का 4, लेकिन इसमें माइनस का 4 है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब में माइनस का 5 है। ठीक है, और इसमें क्या है, माइनस का 4 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप सभी के लिए हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो डी कितने पर आती है, डी आपकी आती है 4 पर, यम आता है, यम आता है आपका 13 पर, यल आई आता है 9 पर। ठीक है, आर आता है आपका 18 पर, यफ आता है 6 पर, वी आता है 2 पर। ठीक है, अच्छा ए आता है 1 पर, टी 20 पर, ये 8 पर। ठीक है, अच्छा सी 3 पर है, जी 7 पर है, ये पी आपका 16 पर। एक मिनट यार, चलो गड़बड़ हो गया, चलो फिर मैं ऐसे ही जोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें ऐड किया गया और कुछ नहीं, कैसे ऐड करेंगे आइए मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखो 4 है, 13 4 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आएंगे इस पर, ये आपका 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 22, सॉरी 18 6 24, 24 और 2 आपका ये भी 26 हो जाएगा, ये भी आपका 26 हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसको देंगे 3 7 3 10, 10 और 16 कितना होगा, ये भी आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये 20 और एक 21, 21 और आपका 8 कितना हो जाएगा, 21 8 आपका 29 बन रहा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। 21 8 29 बन रहा है, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी को देना है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, समझिए क्वेश्चन को पहले नंबरिंग कर लें या आप ऐसे ही कर सकते हैं, चलो नंबरिंग ही कर ली जाए। तो नंबरिंग करेंगे, यहाँ आपको 7 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपको 25 देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 10 मिलेगा, यहाँ आपको 6 मिलेगा, यहाँ आपको 2 मिलेगा देखने को, यहाँ आपको 21 देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 17, यहाँ आपको 14 देखने को मिलेगा, यहाँ आपको 15, यहाँ पर आपको 11, यहाँ आपको 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देखो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 4 का माइनस है, 4 4 यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो इसमें देखेंगे तो इसमें भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आएंगे 21 माइनस 4 हुआ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस का 3 हो रहा है। तो यही आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आपको दिए गए हैं कुछ शब्द, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसमें नंबरिंग कर ली जाए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं आप सभी के लिए। डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, ठीक है, वाई आपका आता है 25 पर, सी आपका आता है 3 पर, आई आपका आता है 9 पर, ठीक है, वी आता है 2 पर, 4, 8, 14, ठीक, ये चाहेगा 8, ये आपका 10, ये आपका 14, ये आपका आएगा 20, ठीक है, ये आपका आएगा 26, ये आपका 1, ये आपका है 5, ये आपका है 10। ठीक है, चलो राइट आंसर क्या होगा। अब मैंने नंबरिंग कर ली है, बहुत अच्छे से नंबरिंग शायद ना हो पाए, लेकिन मैं आप सभी को समझा सकता हूँ, इतनी नंबरिंग हो चुकी है। तो इसमें क्या है, प्लस का 2 हुआ, ठीक है, प्लस का फिर से क्या हुआ, प्लस के 2 के बाद प्लस का 4 हुआ और प्लस का 6 हुआ, ठीक है, प्लस का 6 हुआ। उसके बाद अगर आप इसमें आएंगे बी वाले में तो क्या देखेंगे, प्लस का 2 हुआ है, ठीक है, प्लस का फिर क्या हुआ 4 हुआ है और प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर यहाँ पर आप आएंगे इसमें एच वाले में, यहाँ भी देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, फिर 10 से 4 14, प्लस का 4 हुआ है और 14 6 20, प्लस का 6 हुआ। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस का 5 हुआ, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी समय प्लस का 6 है और यहाँ पर लास्ट में प्लस का 5 हुआ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप भी कर सकते हैं, अगर आपने वाकई में अच्छे से रीजनिंग को पढ़ा है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं और आए हुए सभी 2021 के आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है। तो राइट आंसर इसमें भी वही तरीका लगेगा। तो देखो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपने आप नंबरिंग करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 13 और 2 15, 15 और 4 17 और 17 और ये 26 सॉरी 25 आएगा, ये 17 और ये आपका सॉरी ये 19, ये आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है और बाकी सब में दोस्तों लास्ट में 6 हो रहा है, यहाँ भी लास्ट में 6 है और यहाँ भी लास्ट में 6 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये आपका 7 है, ये आपका 11 है, ये आपका 15 है, सॉरी 15 ही है, हाँ 15 ही है भाई साहब, ये आपका 11 है, ये आपका 15, ये आपका कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका है 22। ठीक है, ये 11, ये 16, 11 16, 11 16 21 25, ठीक, 1 6, 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट, 6 11 16, ठीक। उसके बाद देखते हैं 20 25 4 9। ठीक है, अब देखो नंबरिंग हो चुकी है, समझिएगा इसको। अब क्या कर रहा है समझिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आप सभी को देखा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 का अंतर है, 11 5 16 5 21 और 5 26, ये 26 पर होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखें 5 5 का अंतर है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये 20 5 25 25 और 5 आपका 4 पर जाएगा, आगे जुड़ेगा और 4 5 9, यहाँ भी 5 का अंतर है। 1 5 6 6 5 11 11 और 5 16, यहाँ भी 5 का अंतर, लेकिन यहाँ पर आएंगे 17 4 7 4 11 11 4 15 15 और ये ज़्यादा हो रहा है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब में 5 का अंतर था, यहाँ पहले 5 का सॉरी पहले 4 का, फिर आपका यहाँ पर फिर आपका यहाँ अलग अलग था। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, 11 ओ आया था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देंगे। कह रहा आर टी यू एस दिया गया, फिर के एल में, इसको देखिए देख लीजिए, इसमें बहुत ईजी तरीका है, क्या कराया गया है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना दोस्तों चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, आप दोस्तों वीडियो को रोक लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं लगाऊंगा लगातार बताता हूँ। ठीक है, देखो समझो आर और यहाँ पर यस पे आओ, तो आर और यस कितना प्लस का 1 किया गया। ठीक है, प्लस का 1 किया गया आर और यस में, और ऐसे ही टी और यू में भी प्लस का 1 है। ठीक है, समझ गए। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे जे और के में, तो यहाँ भी प्लस का 1 है। ठीक है, और यल यम में भी प्लस का 1 है। ठीक है, अच्छा यम यन में भी प्लस का 1 है और के और यल में भी प्लस का 1 है। ठीक है, लेकिन क्यू और
यहाँ पर अगर आप देखेंगे QOP OP 15 16 है, Q और 17, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 2 है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखें? देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 1 है, ये आपका 8 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 22 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 10 है, 4 11 18। ठीक है, यम कितने पर? 13 पर। यस टी आता है, यस टी, टी कितने पर आता है? टी आता है आपका, 1 मिनट दोस्तों, ये 13 है, ये आपका 20 है, ये आपका आता है 1 पर। ठीक है, समझो। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कर रहा है, 19 के बाद आपका 7, यहाँ पर देखो ये आपका जो आप अगर यहाँ पर देखते हैं 22, 22 के बाद अगर आप यम को देखो, यम 13, 13 और 7 प्लस का 20 हुआ। ठीक है, और 20 और 7 27 प्लस का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 11 और 11 और 7 18। ठीक है, 22 4 कितना हो, 22 और 7 कितना होगा? तो 7 कितना होगा? 29 होगा, और 29 पर 27 और 3 कितना होता है? 27 2 29 और 1 30, तो यानी कि यहाँ भी प्लस का 7 हुआ है, और 3 और 7 प्लस का 10। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस वाला कोई सिस्टम ही नहीं, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सब में 7 प्लस का हो रहा है, लेकिन इसमें 7, इसमें जो है वो माइनस किया गया, इसमें दोस्तों क्या किया गया? माइनस किया गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए सर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा। बताओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इन्हें आप देखिए क्या क्या करना चाहते हैं आप, ये आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखो समझो, क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, समझो। सर अगर मैं जेड को लेता हूँ, जेड वाले में, जेड वाले को अगर मैं लेता हूँ तो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4 है। ठीक है, अगर मैं क्यू वाले को लेता हूँ, क्यू वाला, क्यू वाले में गड़बड़ है मामला। ठीक है, और अगर मैं लेता हूँ इसको यल वाले को, यल वाले को देखो तो प्लस, क्योंकि 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 4 कितना होगा? 28, 28 पर आपका बी आ जाएगा। 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। लेकिन यहाँ पर 17 और कितना हो रहा है? 17 4 21, 17 4 21 हो रहा है, 21 4 25 हो रहा है, 25 और 4 कितना होगा? 25 4 आप करेंगे तो 29 होगा, और 29 पर आना चाहिए दोस्तों सी, जबकि यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है बी, आना चाहिए सी, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है बी, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखो बताओ इसमें क्या है, ये माँ है, फिर OTP है, फिर OSD है, फिर बोल है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। इसमें क्या किया गया, देखिए बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जो बाकी 3 शब्द हैं ये किसी न किसी प्रकार से अलग है, लेकिन जो माँ है ये एक रिश्ते को दर्शाता है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके का आप इसमें देख सकते हैं, माँ जो है एक रिश्ते को दर्शाती है, बाकी सभी अलग हैं। ठीक है, एक तरीका है ये। दूसरा आप एक तरीका इसमें भी लगा सकते हैं कि डबल दिया गया है, 2 बार डबल दिया गया है, और बाकी सब में सिंगल सिंगल, और इसमें डबल दिया गया, ये तरीका आप इसमें भी लगा सकते हैं। ये तरीका एक इसमें भी लग सकता है। ठीक है, और एक और भी लग सकता है, क्योंकि इसमें 2 बॉबल हैं और बाकी सब में एक एक बॉबल है, तो ये सभी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आपका ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताओ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो कैसे किया गया है, मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, इसको तो क्या देखेंगे? माइनस का 2, 1 मिनट मैं पिन को ले लेता हूँ, 1 मिनट। यन से देखेंगे तो ये 12 पर, तो माइनस का 2 है। फिर जे और 10 पर है, ये 8 पर, तो माइनस का ये 2 हुआ। अगर आप डी को बी पर देखें तो माइनस का 2 है, और ये आपका आता है 24, तो यानी कि ये आपका माइनस का 2, 26 से 2 पर माइनस का 2। टी आपका 20 पर, ये 18 माइनस का 2 होगा, 16 माइनस का 2 14 हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये आपका आपका 3 है, और ये आपका ए है, तो यहाँ पर तो माइनस का 2 है, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, क्योंकि 25 बाई आता है 25 पर, और बी आता है 22 पर, तो आपका माइनस का 3 हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को लोगों को समझ में आ रहा होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताएं। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, और क्वेश्चन नंबर 23 ने कहा है यस टी यू वी, यस टी यू वी, यस टी यू वी। ठीक है, अच्छा यस टी यू वी, एफ जी एच आई, एफ जी एच ई, ये तो देखो इसमें गड़बड़ हो रहा है। एच आई जे जी, इसमें भी यार गड़बड़ हो रहा है, तो यानी कि सीरियल से है ही नहीं। फिर चलिए देखो ऐसा है, समझो।
HIJ और फिर यहाँ पर माइनस का 3 कर दिया गया, ठीक है। FGH, एच के बाद देखो 8 पर आता है और माइनस का 3 कर दिया गया, ठीक है। BCD, डी आता है 4 पर और माइनस का 3 कर दिया ए, लेकिन ये आपका सीरियल है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सीरियल से लगाया गया माइनस, ये +1 STUV सीरियल से चल रहे हैं +1 करके, और बाकी सब में +1 किया गया, लेकिन अंत में माइनस का 3 किया गया, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन हॉट है, लिप है, EMRF है, पोड है, तो राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें अगर एक आप तरीका लगाएंगे तो ये थोड़ा हटके लगेगा। इसमें एक दो तरीके आप लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इन तीनों में देखें तो इनमें देखो एक बॉबल है, इसमें भी एक बॉबल है, इसमें भी एक बॉबल, इसमें एक भी बॉबल नहीं, एक तरीका ए है। दूसरा तरीका अगर इस बुक की बात करें तो इस बुक में दोस्तों दिया गया कि ये अलग नाम है और ये जो आपका एमआरएफ है कंपनी का नाम है, ठीक है। और बाकी सभी इंग्लिश डिक्शनरी के मीनिंगफुल वर्ड है, बाकी ये सब मीनिंगफुल, जैसे पेड़ हो गया, लिप्स हो गया या हॉट हो गया, ये वर्डफुल, इनके मतलब मीनिंगफुल नेम है, वर्ड है। और लेकिन जो एमआरएफ है ये कंपनी का नाम है, तो सी इस तरीके का लगा सकते हैं। बदमा आप देख सकते हैं तीनों में एक एक वोवेल दिया गया, लेकिन इसमें कोई भी वोवेल नहीं है, ये तरीका भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, और अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे, ठीक है। देखिए तो राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं सर, इसमें 4 अक्षर दिए गए, इसमें भी 4 है, इसमें 4, लेकिन इसमें 5 है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद है आप सभी को दोस्तों ये 25 प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लगातार RWA की मैथ की बुक सॉल्व करवा रहा हूँ। ये प्रीवियस बुक है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैथ रीजनिंग आज हमने बुक स्टार्ट की है। मैथ के हम LCM SCF समाप्त कर चुके हैं, एवरेज हमने स्टार्ट कर दिया दूसरा चैप्टर। आज हम लोग वर्गीकरण के मतलब क्लासिफिकेशन के 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आने वाले समय में भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और हिंदी का अब जल्द ही आप सभी के लिए हिंदी की भी बुक का सोल्यूशन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की। अगर आप लोग लगातार जुड़ते हैं तो हम और बेहतरीन से अच्छे से इन सबको समझेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।